हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विनय है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी में 0.0। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, 9th क्लास का है, 4.2 का। ठीक है दोस्तों, पर्सनली 4.2 का हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग पहला क्या देखेंगे, पहले में क्या बोल रहा है, आइए हम लोग बुक से देख के कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं बुक से ही बता रहा हूँ। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से क्या है, सत्य है और क्यों है। ठीक, इसमें से ये जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक, अब इसमें से बोल रहा है कि सत्य है कोई तो क्यों है। ठीक, अभी बोल रहा है, इसके मतलब ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, इसका एक अद्वितीय हल है। मतलब ये बोल रहा है सिर्फ एक ही हल है, इसका एक अद्वितीय हल है। और इसमें दूसरा क्या बोल रहा है, केवल दो हल है, मतलब इसका कोई दो ही हल हो सकता है। और इसका बोला है, इसमें क्या बोला है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर y बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 3x + 5। ठीक, यहाँ पर हम लोग ये यहाँ पर देखो 3x + 5 लिखेंगे। और क्या करेंगे, अब देखो हम लोग x बराबर पहले 0 रखेंगे। यहाँ पर हम लोग 0 रखेंगे तो 3 × 0 + 5 बराबर यह तो 0 हो जाएगा, 0 + 5 यानी y बराबर 5। ठीक, एक निकल गया है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर y हम लोग x बराबर हम लोग यहाँ देखो 1 हो गया, हम लोग x बराबर 1 रखेंगे। तो देखो यहाँ पर y प्लस, देखो यहाँ पर 1 रखोगे तो 3 × 1, ठीक, + 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 करने 3 + 5 है तो 5 लिख देंगे, 5 × 3 = 8। ठीक है दोस्तों, अब ये दो हल हो गया। ठीक, और हल निकाल लेते हैं। देखो अब यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर तो 3 × 2 + 5 y बराबर। ठीक दोस्तों, यहाँ पर और हम लोग अब देखो यहाँ y बराबर हम लोग 3 × 5 लिखें, मतलब यहाँ पर 3 × 2 + 5 लिखेंगे। यहाँ 2 × 3 = 6, 6 + 5। ठीक, यहाँ पर 6 × 5 = 11। ठीक, यानी ये अगर ऐसे, और यहाँ पर हम लोग 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे ऐसे कई हल इसके निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यानी ये वाला गलत हो गया। गलत क्यों हुआ, क्योंकि एक ही हल नहीं होगा, और भी हल होंगे। और ये वाला देखो केवल दो हल होंगे, केवल दो हल ही कैसे हो सकते हैं, और भी हल हो सकते हैं। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। अब ये वाला बचा, अपरिमित रूप से अनेक हल। हाँ, तो मतलब ये कई हल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह पे और भी रखते जाएँ, चाहे जो रखें, तो हम लोग का आंसर और भी आगे होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, y का मान और भी आता जाएगा, तो इसलिए हम लोग का ये कई हल होगा, इसलिए ये वाला हम लोग का सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग का क्यों होगा। ठीक, हम लोग का उदाहरण मतलब ये विकल्प से हम लोग समझ भी आ गया, और फिर क्यों होगा ये भी समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, चलो देख लेते हैं अब दूसरा। अब ये दूसरे में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल। अब हम लोग दूसरे वाले में क्या करेंगे, दूसरे वाले में कोई बोल रहा है कोई 4 हल निकालिए, ऐसे ये वो दिया रहेगा, उसमें से आप लोग को एक ही क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से 4 हल निकालने हैं। 4 हल मतलब एक ही क्वेश्चन के 4 हल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये बताना है। ठीक दोस्तों, सबसे पहले हम लोग, ये दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर में देखो पहला हम लोग क्या करेंगे, निम्नलिखित समीकरण के 4 हल निकालना है। पहला क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है, 2x + y बराबर 7। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये बोला है 4 हल इसके निकालने हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, x बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखें। देखो x बराबर 0 रखोगे तो 2 × 0 + y बराबर 7। यहाँ पर ये 0 हो गया। ठीक, तो ये भी 0 + y बराबर 7। ठीक, अब हम लोग इसे क्या करेंगे, y बराबर 7 आ गया। ठीक, अब हम लोग कैसे लिखते हैं, x, y एक ब्रैकेट, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो हम लोग x बराबर क्या लिए थे, 0, तो हम लोग x की जगह पे 0 रख देंगे, और y की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे, क्योंकि ये 7 आया है। ठीक, अब ये हम लोग का पहला हो गया, पहला स्टेप हम लोग 0
कॉमा 7, पहला स्टेप आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पहला हो गया, दूसरा देख लेते हैं। अभी ये एक हल निकला हम लोग का, अभी इसके 4 हल निकालने भाई। एक हल हो गया, अभी इसके बाकी कितने 3 हल हैं। ठीक, अभी देखो, अब यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 रख देंगे। 1 रखो, आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप जो उसमें उत्तर दिया वही, ये बोला है सिर्फ कोई 4 हल कीजिए। 4 हल आप चाहे जैसे कर सकते हो। यहाँ पर 1 रखो, वहाँ पर 1 रखोगे तो 2 गुणे 1 प्लस वाई बराबर 7। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 प्लस वाई बराबर 7 है, तो हम लोग अब इसे इधर लाएंगे तो वाई बराबर 7, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, -2 बराबर 5, ये घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 5 आ गया। अब हम लोग इसके देखो, यहाँ पर यक्स कामा वाई ऐसे लिखते हैं। यक्स की जगह पे हम लोग क्या रखे हैं 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक, और वाई की जगह पे हम लोग लिखे हैं 5। ठीक है, 5 लिख देंगे, ऐसे रहेगा। तो 1 कामा 5। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का दूसरा स्टेप हो गया। ठीक, अब हम लोग तीसरा स्टेप देख लेते हैं। तीसरे स्टेप में क्या है, तीसरा, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 बराबर यक्स बराबर 2 ले लेंगे। 2 लेंगे तो क्या होगा, नहीं 2 नहीं, माइनस वाई ले, -1 लिखते हैं। -1 लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, -1 में देखो, -1 जब लोगे तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम लोग यक्स की जगह पे हम लोग -1 लिखेंगे। 2 यहाँ पर गुणे लगाएंगे और फिर -1 लिख देंगे, प्लस वाई बराबर 7, इसका गुणा होगा तो -2 प्लस वाई बराबर 7। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर 7 प्लस, ये माइनस से तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 बराबर 7, 8, 9। ठीक है दोस्तों, वाई बराबर 9, वाई बराबर 9 आया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस की जगह पे क्या लिखे थे हम लोग, -1 लिए थे, और यहाँ पर कितना आया है 9। ये हम लोग का तीसरा हो गया। ठीक दोस्तों, अब हम लोग चौथे नंबर पे देख लेते हैं। चौथा है क्या, चौथे में हम लोग क्या करेंगे, अब चौथा नंबर, 4 पद हम लोग को यहाँ पर निकालने हैं। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग 2 रख के देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 गुणे 2, एक्स की जगह पे 2 रखोगे, वाई बराबर 7। ठीक है दोस्तों, ठीक, अब यहाँ पर हम लोग देखो, ये यहाँ पर 2 दूनी 4। ठीक, यहाँ पर 4 हो गया, प्लस ये y है तो y उतार देंगे तो 7 है, 7 ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ हम लोग इधर, इसे हम लोग उधर लेके जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा 7 - 4। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर इसे हम लोग घटा देंगे तो 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर हम लोग 7 है ना, तो 4, 5, 6, 7, 4, 3, 7। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ प्लस में होगा कि माइनस में, लेकिन यहाँ पर हम लोग बड़े का चिन्ह लिखेंगे तो इस यहाँ पर प्लस में होगा सिर्फ। ठीक, 4, 3, 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 लिए थे, यक्स बराबर यानी वाई बराबर, देखो यक्स वाई लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो यहाँ पर यक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखे हैं 2, वाई की जगह पे हम लोग लिखे हैं 3। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखो, ये चौथा नंबर था। अब चौथे नंबर में क्या है, 2, 3। ठीक है दोस्तों, बस यही हम लोग को 4 पद निकालने थे, हम लोग 4 निकाल ले। अब ये आप लोग ये देखना मत कि ये सारे ये तो यहाँ ये तो उससे मैच ही नहीं कर रहा है, आप कुछ भी लेके कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि उत्तर माला में जो है वही लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बोला है सिर्फ 4 इसके हल निकालने, आप कुछ भी रख के हल निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप x की जगह पे चाहे y की जगह पे किसी के भी जगह पे रख के निकाल लेना। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का एक क्वेश्चन हो गया। ठीक, अभी हम लोग का ये पहला क्वेश्चन हुआ है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये हम लोग का पहला हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ गए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग पाई यक्स प्लस वाई बराबर 9। अब यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ यक्स बराबर हम लोग क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो यक्स बराबर हम लोग क्या रखेंगे, तो 1 रखोगे तो पाई प्लस वाई बराबर 9। ठीक, पाई इधर आएगा
तो y बराबर 9 माइनस पाई। ठीक, तो हम लोग लिखते कैसे हैं, यक्स कॉमा वाई। तो यक्स क्या लिखे हम लोग 1 और फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर 9 माइनस पाई। ठीक, तो हम लोग का पहला स्टेप हो गया क्या 1 कामा 9 माइनस पाई। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का हो गया पहला स्टेप। और हम लोग दूसरा स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर x बराबर हम लोग लिखेंगे 0। ठीक, 0 रखोगे तो क्या होगा, देखो 0 रखोगे तो ये 0 हो गया प्लस y बराबर 9। ठीक, यहाँ पर जो 0 रखो x में किसी का भी गुणा होता है तो वो 0 हो जाता है। ठीक, x में कोई भी हो या x का हो या कुछ भी हो 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर y बराबर 9 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर दूसरा स्टेप हो जाएगा x कामा y लिखो। तो x की जगह हम लोग क्या लिखे हैं 0 और y की जगह पे 9। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 कामा 9, ये हो गया दूसरा। ठीक, अब हम लोग आ गए तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर हम लोग क्या यहाँ पर -1 रखेंगे। -1 रखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस पाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसे करोगे -1 प्लस y बराबर 9। ठीक, और यहाँ पर अब ये देखो यहाँ पर ये माइनस से पाई हो जाएगा, माइनस पाई प्लस y बराबर ऐसे y बराबर 9। और फिर यहाँ पर अब ये देखो, अब ये वाला हम लोग इसे इधर लेके आएंगे। ठीक, इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, या इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस y। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो हम लोग 1 रखे हैं तो यहाँ पर हम लोग x की जगह पे -1 रखेंगे और y की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे -9। ठीक है दोस्तों, -9 माइनस पाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ माइनस में है तो ये प्लस में है तो यहाँ पर ये प्लस में होगा। अब ये माइनस में होता तो माइनस हो जाता। ठीक है दोस्तों, ठीक, बस ऐसे ही करना था। अभी एक स्टेप और निकाल लेते हैं हम लोग, एक ही और बचा है। यहाँ पर हम लोग 2 कर देंगे, तो हम लोग 2 करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा प्लस y बराबर 9। तो यहाँ पर हम लोग और इसे हल करेंगे तो यहाँ पर y और इधर ये जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा -2 पाई। अब हम लोग ये x बराबर हम लोग क्या लिखे हैं 2 और y बराबर हम लोग क्या यहाँ पर -2y, 9 माइनस 2y। ठीक दोस्तों, बस यही हो जाएगा। अब हम लोग का ये चौथा नंबर हो गया। बस 4 इसमें 4 हल करने थे, 4 हल हो गए। ये भी दूसरा नंबर हम लोग का समाप्त हो गया। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। 4 ही 4 हल, इसमें 4 हल आप खुद ही कर सकते हो। एक ही सीख जाओगे, एक ही हल करना सीख जाओ तो 4 हल खुद ही निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर में हम लोग का क्या है x बराबर 4y। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग x बराबर 4y है। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, अब x बराबर 4y का देख लेते हैं। देखो अब हम लोग x बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे तो 0 इधर क्या हो जाएगा +4y। ठीक, लेकिन हम लोग इसे और देखो ये y हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ये हम लोग x की जगह पे रखोगे तो y का नहीं निकल पाएगा अच्छे से, तो हम लोग y की जगह पे रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग y की जगह पे y बराबर हम लोग क्या कर देंगे y बराबर 0 रखेंगे। तो हम लोग इस पार 0 रखोगे तो x बराबर, इस पार 0 रखेंगे तो 4 गुणे 0 या x बराबर 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर x बराबर 0 हो गया, y बराबर 0, तो यानी x y ऐसे लिखा जाता है, x कामा y लिखा जाता है। तो हम लोग देखो x 0 आ गया और ये भी 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, देखो x भी 0 है, y भी 0 है। ठीक, यानी एक स्टेप हम लोग का निकल के आ गया क्या 0,0। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पर y बराबर यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अब देखो y बराबर 1 रखोगे तो x बराबर 4 गुणे 1 या x बराबर 4। ठीक है दोस्तों, x बराबर 4। अब हम लोग देखो x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 4, y की जगह पे 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 4,1 दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग माइनस में रखेंगे
यहाँ माइनस के 1। अब माइनस के 1 रखोगे तो यहाँ पर यक्स बराबर यहाँ पर 4 माइनस के 1, ठीक, माइनस के 1, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर माइनस के 1 रखोगे तो माइनस के 4 यक्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर यक्स बराबर -4, यहाँ पर कामा -1, ठीक दोस्तों, यही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग तीसरे स्टेप में क्या कर देंगे, -4 कामा -1, ठीक। ऐसे ही करना रहेगा, कुछ करना नहीं है, बस एक स्टेप और निकाल लेते हैं इसका। एक स्टेप और निकालोगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख दिए तो हम लोग का क्या आ गया, यक्स बराबर हम लोग का वाई की जगह पर हम लोग 2 रखे हैं। तो देखो यहाँ पर 4 पहले से है, गुड़े वाई 2 रखेंगे तो 2 की जगह पे हम लोग 2 यहाँ हो गया तो 4 दूनी 8 हो गया। अब हम लोग का ये आ गया यक्स बराबर 8, यक्स बराबर 8 यहाँ पर कामा 2, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग का ये चौथा भी हम लोग का आ गया, यही था, ठीक। बस और कुछ था नहीं इसमें, 4 ही बोले थे, 4 हो गए, ठीक, तीनों लग गए, ठीक है दोस्तों। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक। कैसे कैसे आ रहा है मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से बता रहा हूँ, ठीक, बेसिक से एकदम बता रहा हूँ। अब ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, क्या, तीसरा नंबर, तीसरा था नहीं, दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरे नंबर पे आ गए हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरा नंबर क्या है, क्या बोल रहा है, तीसरे नंबर में क्या बोला है, निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है। यहाँ पर देखो कोई समीकरण है, ठीक। समीकरण क्या है, यक्स माइनस 2y बराबर 4, कोई एक समीकरण दिया है, ठीक दोस्तों। अब इसमें से के हल है, इसमें से कौन कौन से हल नहीं है ये बताना, ठीक है दोस्तों। कौन से हल आए कौन से नहीं है ये हम लोग खुद ही चेक कर लेते हैं। देखो पहले में हम लोग का क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 0,2, ठीक दोस्तों। हम लोग यक्स कामा वाई ऐसे तो लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग देखो यहाँ पर हम लोग 0 रख के देख लेते हैं, यहाँ पर अगर 0 रखोगे तो 0 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग समझ जाओ तो हम लोग का सही है। अगर 2 रख देंगे तो हम लोग का तब भी यहाँ पर 2 आ जाने, मतलब जो रखें वही आ जाना चाहिए, तो सही है, ठीक। अब हम लोग 0 देखो कोई भी हो यक्स बराबर हम लोग रखेंगे जो भी यहाँ हो इसके जगह पे, तो वहाँ पर 0 आ जाना चाहिए, तो सही है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग यक्स माइनस 2y बराबर 4, देखो यक्स की जगह हम लोग 0 रख देंगे, यही है यक्स की जगह हम लोग 0 रख देंगे, -2y बराबर 4, ठीक। ये माइनस है, यहाँ पर माइनस, ठीक। तो यहाँ पर ये इधर जाएगा तो ये बटे में जाएगा y, तो -4/2 यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस में रहेगा y, यानी ये नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये इसका हल नहीं है, ठीक। ये हम लोग का पहला हो गया, पहला नहीं आया, ठीक। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, पहला नहीं आया, अब हम लोग दूसरे नंबर पे देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है हम लोग का 2,0, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे, 2 रखोगे तो 2 माइनस 2y बराबर 4, ठीक दोस्तों। यहाँ पर अब हम लोग देखो ये 2 माइनस इतना हो गया। अब यहाँ पर हम लोग अब इसे इधर लेके आएंगे तो 4 - 2, यहाँ पर 2y यहाँ माइनस रहेगा। अब ये वाला देखो घट गया तो क्या हो जाएगा 2, और इधर ये 2y और ये माइनस में, तो इधर ये आएगा तो -2/2 यहाँ पर बटे यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक दोस्तों। यहाँ पर 1, ये माइनस में रहेगा तो y, यानी ये भी नहीं 0 हुआ, यानी ये भी नहीं है, इसका हल नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये भी नहीं है। अब आ जाइए हम लोग और देख लेते हैं, 0 नहीं हुआ, ठीक। अब हम लोग ये तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है, तीसरे नंबर में क्या है देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या है, तीसरे नंबर में है 4,0, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग 4 रख देंगे, 4 - 2y बराबर 4, ठीक। अब ये इधर जाएगा तो -4 माइनस ये इधर आ जाएगा -2y,
अब देखो ये 0 हो गया, -2y। अब 0 का किसी में भी करोगे तो वो 0 ही होगा, -0 आएगा तो ये बटे 2 कॉमा इधर, तो ये 0 ही होगा। ठीक दोस्तों, तो y बराबर 0। तो ये भी ये सही, हाँ ये है, हाँ हल है। ठीक है दोस्तों, ये है। ठीक, y बराबर हम लोग का यानी ये 0 आ गया, तो 0 यानी आया, तो ये हल है। ठीक है, अब यहाँ पर और आगे देख लेते हैं। चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथे नंबर में क्या है, √2 कॉमा √2। ठीक है दोस्तों, 4√2। यहाँ पर x की जगह पे हम लोग रखेंगे √2, √2 - 2/4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हम लोग इधर से लाएंगे, तो इधर जब इसे इधर लाओगे तो -√2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को देखो यहाँ पर 3√2 लिख सकते हैं, 2 गुणे √2, इसका गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक ये होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अंदर इसका इसे गुणा कर सकते हैं, यानी ये हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, यानी 3 हो जाएगा। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, देखो जब हम लोग इसे क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर ये -2 था, -2 था। अब हम लोग इसको इधर लाएंगे तो ये 3√2/2 ये माइनस में होगा, यानी ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं 0 हुआ, तो ये भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये भी 0 नहीं हुआ, तो ये भी नहीं है। अब हम लोग चौथा हो गया, 5वें नंबर पे देख लेते हैं। 5वां नंबर क्या बोल रहा है, 5वें नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, 5वें नंबर में है 1,1। यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 - 2y = 4, या उससे उधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, घट जाएगा तो -2y। ठीक, तो इधर अब ये -2 इधर जाएगा इधर, तो y बराबर -3/2, ये भी नहीं है, यानी एक ही हल हुआ इसमें। ठीक है दोस्तों, वो भी 4,0 वाला। ठीक, यानी ये भी नहीं हुआ हल। अब आ जाते हैं हम लोग, ये हम लोग का समाप्त हो गया, तीसरा नंबर समाप्त हो गया। हम लोग आगे चौथे नंबर पे। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, के मान ज्ञात कीजिए। कोई के का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या है, x बराबर दिया हुआ है, y बराबर भी दिया हुआ है। बुक से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। और यहाँ समीकरण कोई एक दिया हुआ है, कोई समीकरण है। समीकरण क्या है, 2x + 3y = k, कोई एक समीकरण है। ठीक दोस्तों, अब इसमें बोल रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें से x बराबर और y बराबर, x बराबर और y बराबर दिया हुआ है। x बराबर कितना दिया हुआ है, 2, और y बराबर 1। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसे x और y की जगह पे रख देंगे। x बराबर क्या रखा हुआ है, 2, 2 गुणे 2 प्लस, देखो यहाँ पर क्या रखा हुआ है, 3, यहाँ पर 1, y की जगह पे बराबर k। देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर 3, 3 बराबर k। ठीक, 4 3 7 के। ठीक, अब हम लोग इसे इधर लाएंगे, उसे इधर ले जाएंगे, बस यही लाना था, ये हो गया, k बराबर 7। ठीक है दोस्तों, ये चौथा नंबर था। ठीक, ये होगा हम लोग का, अब ये वाला चैप्टर हुआ समाप्त। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगे तो प्लीज़ कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।